तो मेरे पास दो सॉलिड बॉल्स हैं और दोनों का इस एक्सिस AB के अबाउट टोटल मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो हमने एक चीज बड़ी खास पढ़ी थी कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने भी मासेस होते हैं उनका अलग अलग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल कर उसको हम सम कर सकते हैं। सम करने का ऑप्शन हमारे पास होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन जैसा कोई चक्कर ही नहीं होता है। अलग अलग मासेस का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसको सम कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई रेजिस्टेंस है ना, सबके रेजिस्टेंस मिला लो, वो टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बॉल्स आइडेंटिकल हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं, एक का निकाल लूं तो दूसरा का निकालने की जरूरत नहीं है, दूसरे का स्ट्रिक डबल हो जाएगा क्योंकि दोनों को समी तो करना है और इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक एक्सिस के इधर है एक एक्सिस के उधर है तो इससे मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा। ठीक है, जितना ये रजिस्ट करेगा उतना ये भी रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैं बॉल का अगर निकालूं तो सबसे पहले स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने ऑलरेडी बताया था 2/5 mr² फॉर सॉलिड स्फेयर। ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट, दैट इज इंपॉर्टेंट, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर 2/5 mr²। इस एक्सिस को जब मैं ट्रांसफर करता हूं यहां पर तो पहले r और फिर r यानी कि 2r डिस्टेंस ही ट्रांसफर हो जाएगा। 2r डिस्टेंस ट्रांसफर होने का मतलब है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्लस mr², यही होता है मेरा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। इस केस में सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं आराम से इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकता हूं। 2/5 mr² हो गया प्लस मास तो वही रहेगा, r की जगह पे 2r हो गया। 2r डिस्टेंस पे हम शिफ्ट कर रहे हैं यानी कि m इंटू 2r का होल स्क्वायर, यहां पे 4r² हो जाएगा। जब मैं ऐड करूंगा तो ये 22 mr²/5 आ गया। ठीक है, आई स्फेयर और ये एक स्फेयर का है। मैं दोनों स्फेयर का अगर इसी में कैलकुलेट करना चाहूं तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 44 mr²/5 दोनों स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m, l की वैल्यू क्या है 2r²/12, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 12 डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा mr²/3। ठीक है, हाँ सॉरी, और करना कुछ नहीं है, इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देना है, मेरा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा क्या हो जाएगा 44 mr²/5 प्लस mr²/3। सिंपली ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 15 आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे डिनोमिनेटर में 15 आ जाता है आप सॉल्व करने से पहले सारे ऑप्शन देख डालो। अगर किसी एक ही ऑप्शन में अगर डिनोमिनेटर में 15 है तो आप या फिर 15 का फैक्टर है, या तो ये मैक्स 15 जाएगा या तो ये ब्रेक होगा, ऊपर से डिवाइड होगा तो 15 का कोई ना कोई फैक्टर आएगा, 3 और 5 आएगा। तो 3, 5 और 15 में अगर एक ही ऑप्शन है तो वही आंसर है। ठीक है, एज सिंपल एज गुड। इन केस अगर ये मल्टीपल ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन बाई 3 आ गया, कोई एक ऑप्शन बाई 5 आ गया, कोई ऑप्शन बाई 15 आ गया, देन यू हैव टू फाइंड आउट द न्यूमरेटर पार्ट आल्सो। तो न्यूमरेटर पार्ट यहां पे फाइंड आउट करते हैं। 44 इंटू 3 कितना हो गया 132 प्लस 5 mr², तो ये हो जाएगा मेरा 137 mr²/15। देखा क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, ओनली थिंग इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस।